जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नवरात्रि के कुछ स्पेशल वीडियो के बारे में, जिसमें से आपको मुहूर्त के बारे में बताऊंगा, कलश स्थापना के मुहूर्त के विषय में। इस बार शरद नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 को चित्रा नक्षत्र दिन गुरुवार को प्रारंभ हो रही है और यह नवरात्रि 14/10/2021 दिन गुरुवार को अष्टमी नवमी तिथि को समाप्त होगी। और इस बार नवरात्रि 8 दिन की है, इसमें चतुर्थी तिथि 6 है, इसलिए 8 दिन के रहेगा। नवमी तिथि 14 तारीख को रहेगी और दशमी 15 तारीख को मनाई जाएगी। अब आपसे हम कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में होगा, जो हमारे पंचांग के हिसाब से न्यू दिल्ली में 11:45 से 12:32 तक रहेगा। मुंबई में 12:02 से 12:50 दोपहर, चेन्नई में 11:33 से 12:20 तक, कोलकाता में 11:01 से 11:48, प्रयागराज 11:27 से 12:14, लखनऊ 11:30 से 12:17 तक, चंडीगढ़ 11:47 से 12:34, जम्मू 11:55 से 12:41 तक। ये मुहूर्त इसलिए अच्छा है कि चित्रा नक्षत्र में कुछ शास्त्रियों का मानना है कि चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापना अच्छा नहीं होता, इसलिए आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। और यह टाइम दोपहर का ही है, हर सिटी का अलग अलग टाइम है। और अब हम आपसे बता दे रहे हैं कि ये जो तिथियां हैं, प्रथमा तिथि 7 तारीख दिन गुरुवार को माता शैलपुत्री की पूजा होगी। द्वितीया तिथि 8 तारीख माता ब्रह्मचारिणी दिन शुक्रवार। 9 तारीख तृतीया तिथि माता चंद्रघंटा और कुष्मांडा माता दिन शनिवार को ही पूजा होगी। पंचमी तिथि 10 तारीख को माता स्कंद माता की पूजा होगी दिन रविवार। षष्ठी तिथि माता कात्यायनी दिन सोमवार। सप्तमी तिथि 12 तारीख माता कालरात्रि दिन मंगलवार। अष्टमी तिथि 13 तारीख महागौरी दिन बुधवार। नवमी तिथि 14 तारीख सिद्धरात्रि दिन गुरुवार। इस बार माता का आगमन घोड़े पर होगा। जैसा कि कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रहते हैं, जो लोग व्रत का पारण दशमी तिथि को करते हैं वो अच्छा होता है। कुछ लोग 9वें दिन पे ही उसका पारण करते हैं, खाना खा लेते हैं, पर ये अच्छा नहीं है। इसलिए उनका जो ये व्रत रहता है 8 दिन का ही होता है, वो अष्टरात्रि में आ जाता है। इसलिए कृपया आप लोग जो नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रहते हैं वो नवरात्रि का ही माना जाएगा। पर इस बार नवरात्रि 8 दिन की है तो भी आप दशमी तिथि को ही व्रत का पारण करें। आप हवन कर सकते हैं नवमी को, लेकिन व्रत का पारण आपको दशमी को ही करना है। जो लोग नवमी का उपवास रहते हैं, जो लोग नवमी तक उपवास रखते हैं और वो कन्या का पूजन करते हैं, उनमें से 9 कन्या और एक उसके लिए बटुक महाराज, बटुक भैरव को, एक बच्चे को भी लिया जाता है, नहीं तो उनका पूजा अधूरा रहता है। और जो कन्या हम लेते हैं, कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच की होनी चाहिए। उसके कुछ शास्त्र के नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 वर्ष की कन्या कुंवारी कन्या, और 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा। ये जो 9 कन्याएं हैं, इनके 9 कन्याओं के रूप हैं जो शास्त्रों में माना गया है। और इनके साथ जो मैं बताया है आपको कि एक बटुक महाराज, जो बटुक भैरव बोलते हैं, उनको साथ में लेना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी रहती है। और आप अपने सामर्थ्य अनुसार उनको दान दक्षिणा देकर विदाई करें।
अब मैं बात करता हूँ कलश विसर्जन के बारे में। इस वर्ष शरद नवरात्रि कलश विसर्जन 15/10/2021 दिन शुक्रवार को 10वीं तिथि को होगा और वास्तु के अनुसार नवरात्रि पूजा कलश स्थापना घर के साउथ ईस्ट जोन यानी आग्नेय कोण में किया जाना चाहिए, जो माँ दुर्गा की दिशा है। यह पूर्व और दक्षिण के बीच में आता है। यहाँ पर पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जय माता दी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखें।